आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हिंदी बोलना किसी की मातृभाषा का अपमान नहीं है। उन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलनों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इससे वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा करार दिया। केंद्र सरकार के राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह दक्षिण संवाद में बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र भाषाओं से नहीं बल्कि साझा आदर्शों और राष्ट्रीय एकता से मजबूत है। रेड्डी ने कहा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मान देना चाहिए और इसे मातृभाषाओं के साथ जोड़कर देखना चाहिए। उन्होंने अपनी मातृभाषा तेलुगु का उदाहरण देते हुए बताया कि हिंदी बोलने से वह देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों से बेहतर संवाद कर पाते हैं और यह उनकी मातृभाषा के खिलाफ नहीं है बल्कि इसी बहाने उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान भी हो गया है। उन्होंने कहा कि हिंदी विरोधी आंदोलन भाषा से जुड़े नहीं हैं बल्कि ये राजनीति के कारण हो रहे हैं। कुछ लोग चुनाव से पहले हिंदी और हिंदू विरोधी बयान देकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं जिससे उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। यह पूरी तरह से गलत है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने अपने जन्मदिन पर तिरुमाला की यात्रा के दौरान तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में गैर हिंदुओं को नौकरी दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि टीटीडी में गैर हिंदुओं को नौकरी कैसे दी जा सकती है। सरकार और प्रशासन बदलने के बाद भी उन्हें क्यों रखा जा रहा है। जब टीटीडी में 1000 से ज़्यादा गैर हिंदू नौकरी कर रहे हैं तो क्या कार्रवाई की जा रही है। उन्हें तुरंत उनके पदों से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि टीटीडी को मंदिर के लिए धन आवंटित करना चाहिए, खासकर उन मंदिरों के लिए जो धूप दीप नैवेद्यम जैसे बुनियादी अनुष्ठानों का खर्च भी नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि गैर हिंदू हिंदू धर्म या देवता में विश्वास न होने के बावजूद टीटीडी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या मस्जिदें या चर्च कभी किसी हिंदू को माथे पर टीका लगाने पर नौकरी देंगे? नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर टीटीडी में गैर हिंदुओं को नौकरी क्यों दी जा रही है। सरकार बदलने के बाद भी यह प्रथा जारी रखना सही नहीं है। मैं उन्हें तुरंत हटाने की पुरजोर मांग करता हूं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हम दुर्लभ पृथ्वी के स्थानीय चुंबकों के लिए चीन पर 100% निर्भर थे, लेकिन हाल ही में चीन ने आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। इस दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार अस्थायी चुंबक निर्माण के लिए प्रयास कर रही है। हैदराबाद में हमारे खनन मंत्रालय के संस्थान ने प्रयास किया है और उपकरणों के साथ एक अस्थायी चुंबक प्रसंस्करण इकाई तैयार की है। जो परमानेंट मैग्नेट है, इस मैग्नेट हम 100% चाइना के ऊपर डिपेंड होते थे, मगर रिसेंटली चाइना ने सप्लाई करने के लिए मना किया है। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार जो परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रयास करे। हैदराबाद में हमारा माइनिंग मिनिस्ट्री का जो इंस्टीट्यूट है NFTSD, वो प्रयास करके परमानेंट मैग्नेट का प्रोसेसिंग यूनिट इक्विपमेंट के साथ तैयार किया है। अभी 3-4 महीने के बाद उस अलग अलग प्राइवेट फैक्ट्री को टेक्नोलॉजी देकर जो परमानेंट मैग्नेट का मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रयास कर रहे। इसके लिए भारत सरकार भी अभी कुछ PLI स्कीम के लगाया, उसको प्रोत्साहन करने के लिए इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा। इसलिए इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, माइनिंग मिनिस्ट्री और रेल हेल्थ मिनिस्ट्री सब मिलकर हम इस विषय पर ध्यान दे रहे। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर चर्चा किया। रिसेंटली जो 5 देशों का हाल ही में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और अभिनेता पवन कल्याण ने हिंदी और तेलुगु को लेकर ऐसा बयान दिया जो अभिनेता प्रकाश राज को पसंद नहीं आया। पवन कल्याण ने लोगों से अपील की कि वह तेलुगु के साथ हिंदी बोले। उन्होंने कहा कि हिंदी जुड़ने वाली भाषा है। उनके इस बयान पर प्रकाश राज ने प्रतिक्रिया दी है। प्रकाश राज ने पवन कल्याण का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट किया और लिखा, बस पूछ रहा हूं किस कीमत पर खुद को बेचा, शर्मनाक। पवन कल्याण ने हैदराबाद में आयोजित दक्षिण संवाद कार्यक्रम में भाषण दिया। इसका आयोजन गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग द्वारा किया गया था। हिंदी पर बोलते हुए पवन कल्याण ने कहा, तेलुगु भले ही हमारे लिए मातृभाषा हो लेकिन राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। घर में बात करने के लिए हमारे पास तेलुगु है, लेकिन जब हम बॉर्डर पार करते हैं तो हमारे पास हिंदी है। दुनिया हमें अलग करना चाहती है लेकिन हम एक देश के रूप में हिंदी में एकजुट होना चाहते हैं। मैं इस तरह की भाषा का स्वागत करता हूं, चाहे वह मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो या फिर कोई
और भाषा। हमें अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए। हिंदी हमारी बड़ी माँ के समान है। वही आगे उन्होंने कहा कि हिंदी सीखना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि यह हमारी ताकत है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार घटती प्रजनन दर और जनसंख्यायिक असंतुलन को दूर करने के लिए जल्द ही एक नई नीति रूपरेखा का अनावरण करेगी। विश्व जनसंख्या दिवस पर अमरावती शिखर सम्मेलन में बोलते हुए नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि जनसंख्या को राज्य की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत माना जाना चाहिए, बोझ नहीं। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा, जनसंख्या देश की सबसे मजबूत आर्थिक संपत्ति है। जनसंख्या वृद्धि पर एक मजबूत नीति जल्द ही पेश की जाएगी। उन्होंने देखा कि बढ़ते खर्च युवा जोड़ों को बच्चे पैदा करने से रोक रहे हैं, जबकि भविष्य में संसद की सीटें बढ़ सकती हैं। दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। सीएम ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के अपने पहले के प्रयासों को याद किया और कहा कि आज के जनसंख्यायिक रुझान नियंत्रण से जनसंख्या वृद्धि के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने की मांग करते हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर विवाद की चर्चा शुरू हो गई है। डीके शिवकुमार ने कहा कि हम सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ कई कुर्सियाँ खाली रखी हैं, आइए और बैठ जाइए। कुर्सी मिलना बहुत मुश्किल है, जब मिल जाए तो बैठ जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने यह बातें बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट में बेंगलुरु बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित कैंपेगौड़ा जयंती कार्यक्रम में कही। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी आकांक्षा को जाहिर कर दिया। वहीं डीके शिवकुमार की ये कुर्सी वाली टिप्पणी अब एक बार फिर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच सत्ता संघर्ष की अटकलों को हवा दे रही है। हालांकि सिद्धरामैया पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन शिवकुमार के बयानों से यह साफ है कि कांग्रेस में शीर्ष पद को लेकर अंतर्कलह अभी थमी नहीं है। सिद्धरामैया ने बीते गुरुवार को कहा था कि कांग्रेस सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। यह हाईकमान का निर्णय है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश समिति के नए कार्यालय महाराजी भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने पार्टी का झंडा फहराने के बाद एक पौधा भी लगाया। वहीं अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर केरल का विकास चाहते हैं तो भाजपा का सरकार में आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का सपना है। उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान का भी जिक्र किया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि एलडीएफ, यूडीएफ सरकारों ने केरल को राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए पनाहगाह बना दिया। सबसे बड़ा काम किया है मोदी जी ने, भारत को सुरक्षित बनाने का काम किया। फिर से आके कर जाता हूं, 31 मार्च 2026 को पूरा देश नक्सलिज्म से मुक्त होता है और इस टेररिज्म को मोदी जी और भाजपा के अलावे कोई जवाब दे नहीं। मोदी जी को बीजेपी को पूरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, हमने एयर स्ट्राइक किया। पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर घर में घुसकर मारा। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन हादसे को लेकर आई भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट पर केंद्रीय विमान मंत्री राम मोहन नायडू का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम AAIB के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि उन्हें मदद मिल सके। मंत्रालय में हम इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसकी अंतिम रिपोर्ट भी आ जाएगी ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। वही राम मोहन नायडू ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मैं सचमुच मानता हूं कि हमारे पास पायलटों और क्रू मेंबर्स के मामले में पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत वर्कफोर्स है। पायलट और क्रू मेंबर्स विमान उद्योग की रीढ़ है। आपको बता दें कि भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट में पता चला है कि एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के बाद महज 30 सेकेंड ही आसमान में रहा। दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ में चले गए। इसका मतलब है कि इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया। जब इंजन तक ईंधन नहीं पहुंच सका तो उसे ताकत मिलना बंद हो गई और प्लेन क्रैश हो गया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें
सियासत टीवी के साथ।